जय हो ब्रज धाम की मेरे श्यामा शाम के मित्रों, एक बार फिर हाजिर है आपका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि दास दीपक वृंदावन की पावन तरह से अपनी किचन से मैं बना रहा हूँ अपनी मसाले वाली चाय जो कि इसे चकाचक तैयार हो रही है। आपको बता दूँ ऐसी ठंड मेरे को दिल्ली में नहीं देखी मैंने जो मेरे को यहाँ मिल रही है। ठिठुरन वाली ठंड, सच में ठिठुरन वाली ठंड पड़ रही है, ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है। कोहरा देखते बनते हैं, 11:45 हो रहे हैं और लाइट आई है 10:15 गीजर अब चालू किया है। सोसाइटी क्या है ना, पुरानी है तो जनरेटर हैवी वाला नहीं है तो उसमें लाइट पंखे चल सकते हैं, गीजर इजी चलेंगे तो ट्रिप मार जाता है। तो मैंने सोचा क्या करूँगा, अपना सुबह अंजीर तो खा चुका हूँ, अंजीर किशमिश खा ली है तो सोचा चलो अपनी ये हर्बल टी पीते हैं। अरे इसमें फिर शक्कर डालना तो भूल गया, पहले शक्कर डाल दो। हाँ जी, अब बात करते हैं। वो कह रहा सब कुछ बातों बातों में हो गया लेकिन चीनी डाली, अब क्या करें, ये 10 रुपये की चीनी है, कहीं ना कहीं तो खर्च करनी पड़ेगी। जहर है वैसे ये जहर। अब नहीं है, कहीं शक्कर नहीं मिल रही है वृंदावन में। अब दिल्ली जा रहा हूँ, आज निकल रहा हूँ वैसे मैं मेहंदीपुर बालाजी। और पहले आप फॉग देखो, और रात को इतना बुरा हाल था कि मेरे को अपनी स्कूटी एक गाड़ी के पीछे 4 व्हीलर कोई गाड़ी जा रही थी उसके पीछे लेके आया, वो चल रही थी गाड़ी, आ गया कि मैं भी धीरे धीरे चल रहा था। मैं कल वृंदावन से बाहर आया हूँ 1 घंटे में, इतनी स्लो स्कूटी गाड़ी चल रही 0 की स्पीड पर रगड़ रगड़ के। कल इतना फॉग था। एक भाई मिला मेरे को, वो जिस रास्ते से आता हूँ भाई, वो कहता हाथ दिए, मैं रोक लेता हूँ। पर मैंने बताया था ना पहले वीडियो में, कोई महिला हो पुरुष हो हाथ देता मैं रोक देता हूँ, हाँ जी कहाँ जाना है। तो उसने हाथ बोल दिया कि भाई, उसने कहा छूटते बोला, कह रहा अंकल मेरे को आ गया, आप रामताल तक छोड़ दो। मैंने ठीक है भाई बैठ गया। रामताल कह रहा इतनी रामताल तक इतनी फॉग थी आपको बता नहीं सकता। वो कह रहा है मेरे को पता नहीं होगा ज़्यादा उम्र का, 32-33 साल का था, कि मेरे को इतनी उम्र हो गई मैंने आज तक अपने वृंदावन में इतनी फॉग नहीं देखी, इतनी धुंध नहीं देखी अंकल, संभल के चलाना। मैंने कहा राधा रानी है ना, सब ठीक होगा। मैं बड़ी धीरे धीरे करके रामताल तक आया। फिर रामताल पे इतनी फॉग, मैं आपको क्या बताऊं। फिर मैंने क्या करा, एक गाड़ी का इंतजार किया, गाड़ी आई थी उसके पीछे लगा ली अपनी स्कूटी। फिर मैं बाहर आया हूँ, अपने घर पहुँचा हूँ 1 घंटे में कल। तो मित्रों मुझे लग रहा है कि ये चाय अब उबल गई है, काढ़ा बन गई है, डालता हूँ। ये चाय डालने के बाद फिर आपसे बात करता हूँ, क्योंकि चाय के साथ तो बातें होनी चाहिए ना। ये वो भी काढ़े वाली चाय आपको दिखाऊंगा अभी देखो, आपको टाइम दिखाता हूँ। 11:10 है। अभी गीजर ऑन किया हुआ है। और मेरे को जाना बालाजी मेहंदीपुर, 2 दिन वहाँ काम है। और अभी सुबह अभी मधु को फ़ोन किया, मैंने मैसेज किया है कि मधु अगर ऐसी फॉग रही, धुंध रही तो भाई मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं नहीं आ पाऊँगा। क्यों? क्योंकि यार वहाँ से 2 दिन तो मेहंदीपुर बालाजी हूँ मैं। 6 तारीख को अगर निकलता हूँ सुबह सुबह और इतनी फॉग हुई, गाड़ी नहीं चलेगी। और चलो चला भी गया किसी भी तरह, दोपहर को निकला तो भाई जयपुर में जाके होटल में कोई बैठना है, होटल का किराया 1200-1500 से कम का नहीं होता। 2 दिन के 3000 हो गए, पेट्रोल अलग से हो गया, खाना पीना हो गया, मतलब 8-9 हज़ार 2 दिन के बैठने के लिए मैं नहीं दे सकता होटल में। और सबसे बड़ी बात, पानी ठंडा नहीं मिलेगा होटल का, मुझे चाहिए सुबह शाम गर्म पानी। ठीक है, तो मैंने अभी मधु को मैसेज कर दिया है और देखो आ भी गया मैसेज, अभी पढ़ता हूँ उसका मैसेज आ गया। मैंने कहा यार अगर ऐसा हुआ तो फिर नहीं आऊँगा, फिर मैं दिल्ली निकल जाऊँगा क्योंकि दिल्ली में भी मुझे काम है। चलो दोस्त चाय डाल लो फिर आपसे बात करता हूँ। तो हो गई तैयार हमारी हर्बल टी। और मित्रों देखो इसका ये मसाला बचा है, अभी इसको ना दोबारा पानी डाल के दोबारा उबाल के, अभी एक बार का और रहेगा, इसको उबाल के दोबारा पी लूँगा मैं। बनिया हूँ, कुछ तो जुगाड़ करूँगा। नहीं ये ना कम से कम 2, ये जो मसाला डाला है कम से कम 2 चाय बनती है इसमें, मैंने अभी एक ही बनाई है। तरोताज़ा कर दिया। तो चलो मित्रों मैं आपको पहले, हाँ मधु का मैसेज आया, वो चलो बालकनी दिखाता हूँ। देखो अब देखो चाय बनाने में 5 मिनट है और मैं आपको लेके चलता हूँ बालकनी में। ठीक है, देखो कितनी फॉग हो रही है। आप कहोगे वृंदावन में ये हाल है? जी हाँ, ये देखो बाहर, ये वृंदावन का हाल है। ये फॉग, ये देखो रोड नहीं दिख रहा, कोई हाईवे नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। सामने मेरे स्कूल है वो नहीं दिख रहा, ठीक है, सामने स्कूल है वो नहीं दिख रहा। ये है वृंदावन का हाल फॉग का। ठीक है, अरे और ये देखो, ये मेरी 3 दिन हो गए, सोचा था ये लेके जाऊंगा, आज चौथा दिन है, ये अभी तक नहीं सूखी, सोचा लेके जाऊंगा, मेरे को चाहिए होगा पहनने के लिए। अब ये भी गीली पड़ी है। अब देखो क्या बुरा हाल है इस समय यहाँ पे, वृंदावन का हाल है ये। तो मधु का मैसेज सुन लिया मैंने, मधु कह रही है सखा जी मत आओ, वाट लग जाएगी तगड़ी वाली। मतलब वो कह रही है भैया
वृंदावन से भी ज़्यादा ठुठुरने वाली ठंड हो रही है जयपुर में। और आप आओगे तो घूमने आओगे, मंदिरों में आना, आपने घूमोगे, जयपुर घूमोगे, मंदिर घूमोगे, तो भाई अभी मत आओ, फरवरी में आना। कह रहा फरवरी में मिला जुला मौसम होगा, वो भी उसके मिड में या एंड में, तो आप पूरा वृंदावन आपको मैं घुमा दूंगी। तो कह रही अभी मत आओ। सही है ना, होटल में बैठने से अच्छा वहाँ पे जाऊँगा। देखो होटल में बैठूँगा, फ़ायदा क्या? देखो पैसा ही होता है यार। अब वही पैसा कहीं और खाने पीने पे, कपड़ों पे, शॉपिंग पे, मेरे को चंडीगढ़ जाना, वहाँ खर्च कर लूँगा। तो ये वृंदावन की ठंड है। 11:15 की धुंध पड़ रही है, ये 11:15 की धुंध है, और मैं चाय के साथ इस धुंध का लुत्फ उठा रहा हूँ। ये है वृंदावन की चाय का मज़ा, ठीक है ना। मेरे को बहुत अच्छा लगता है अपनी बालकनी। यहाँ की सबसे प्यारी मेरे को अपनी बालकनी लगती है इस फ्लैट की। अब अंदर वाले में जाना पड़ेगा। अभी दिल्ली जाऊँगा, धर्मपत्नी को गाड़ी में लेके आऊँगा, क्योंकि तुम्हें पता ही है आप सबको, उसको शारीरिक कष्ट है, कैंसर है, तो वो ऐसे आ नहीं सकती हैं। तो उन्हें लेके आऊँगा, फिर वापस छोड़ के दिल्ली आऊँगा, ठीक है। तब वरना कल अभेजी भी कर दे कि दीपक जी नए वाले घर का क्या हुआ? अरे मैंने कहा धर्मपत्नी को तो लिया हूँ, हवन तो करा लूँ। इस वाले फ्लैट में ना जहाँ मैं रह रहा हूँ, इसमें तो ऐसे ही रह रहा था, अब वहाँ रहना है, तो मैंने कहा हवन तो कराओ, शुद्धि तो कराओ। संसारिक नहीं पार्टी वार्टी करनी है हमें, तो छोटी सी कुटिया है 1 BHK की। तो अभी मेरे को लगता है कि जयपुर का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि इस ठंडे जाना बेकार है, होटल में रहना बेकार है, फॉग पड़ती रहेगी, और मैं होटल में बैठने के पैसे देने वाला नहीं। आज मेरे सुबह से बहुत मूड उदास है। एक है हमारी सखी, कुछ ऐसे हालात चल रहे हैं कि सब कुछ ठीक होते हुए भी ठीक नहीं चल रहा हमारा उनके साथ। उसके मेरे बीच में कोई भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं ठीक चल रहा। आज नहीं 2-3 दिन से बहुत उसकी याद आ रही है। एक डायरी दी, ब्लॉक कर रखा उसने कि अब तो वृंदावन आके बात करूँगी सखा जी, वृंदावन आके भैया आ जा, इंतजार कर रहे हैं हम तो। आज उसकी बहुत याद आ रही है। होता है, मैं किसी को नाराज़ नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ हम 5 फ्रेंड बने। आज दिल की बात शेयर कर रहा हूँ। कल ये बात मैंने मधु से शेयर करी है, तो सीमा से भी नहीं करी, मधु से करी है मैंने। मधु यार, इस उम्र में सब किसी को छोड़ा नहीं जाता। तुम 4 मेरी ऐसी दोस्त हो, मैं उन दोनों को भी नहीं छोड़ सकता। और तू और पटियाला वाली तो है ही अपने साथ, और जो वो है जिससे इतनी गहरा लगाव है उसको भी नहीं, और उसके साथ जो है चंडी माई, ठीक है, उसको भी नहीं छोड़ सकता मैं, बरेली वाली। क्योंकि दुख तकलीफें मैं किसी को छोड़ना पसंद नहीं करता। एक मन का ये लगाव है यार, इस उम्र में आगे दोस्ती चलनी चाहिए। कितनी हो गए? मैं 50 का हो, 50+ हो गया, मधु भी 49 की हो गई है, दूसरी जो आ रही है क्या कहते सिम्मी, वो भी करीब इतनी हो रही है, और जो छोटी है वो दोनों 40 के अंदर में है। तो दोस्ती ऐसी चलनी चाहिए कि अब अंतिम सांस पता नहीं यार मेरी ख़त्म हो जाए तो कम से कम एक दोस्त बन के तो जी लें। दोस्त ना मतलब गहरे ना बने, लेकिन मन मुटाव ना हो। कभी वृंदावन में मिले हम 5 तो मस्ती करें, वृंदावन में मिले तो उन्हें लगे जैसे लगता था उन दोनों को भी, जो आज बात नहीं कर रही। एक है, एक के चक्कर तो खैर मैं क्या बोलूँ, मेरी नज़र में तो दोनों ही ना समझ है। समझने वाली बात नहीं, मेरे को तो अपनी वाली सा मतलब है जो बेवकूफ़पंती करे बैठी है। दूसरी भी अपनी दोस्त है, लेकिन चाहता यही हूँ कि उससे भी राधे राधे होती रहे। कभी वृंदावन मिले तो मिलकर कहीं ना कहीं आनंद ले, घूमें। सबसे बढ़िया हम 5 एक अच्छे दोस्त बन के रहे, मेरा ऐसा मानना है। आज दिल की बात बोल रहा हूँ चाय के साथ। ये बात मैंने मधु से शेयर करी, तो मधु ने एक बहुत अच्छी बात बोली, सखा जी मेरे को तो उसने ब्लॉक कर रखा है ना, पूरे ब्लॉक कर रखा है। अब मैं क्या, मैं तो, मेरा तो मैटर है नहीं, मैटर तो आप दोनों का ही है। तो मैं तो ये बोला कि मधु मैं कम चाहता हूँ, कम से कम मैं उससे बात करते कल रो पड़ा। मैं पता नहीं क्यों रो पड़ा यार। हम अच्छे दोस्तों बन के रह सकते हैं, दोस्ती के लिए हम 5 अच्छे दोस्तों बन सकते हैं। अरे मिटा देते पुराने गिले शिकवे यार। किसने क्या बोला यार, उसने उसके करैक्टर पे क्या उंगली उठाई, कोई बात नहीं। मैं उससे प्यार करता हूँ ना, मेरा उससे लगाव है ना, कोई बात नहीं। जहाँ इतना बर्दाश्त किया है वहाँ और कर लेंगे। कम से कम बात तो है, गिले शिकवे तो मिटे। आज दिल की बात कर रहा हूँ मैं, सच में। मधु और मेरी फ्रेंड दूसरी पटियाला वाली तो ये कहती हैं सब्र करो सब ठीक होगा, रास्ते खुलेंगे बात करने के। कभी उन्होंने कभी उसके खिलाफ
जिसको मैं पसंद करता हूँ, जिससे मेरी बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है, कभी गलत नहीं बोला, यही कहा सब्र करो सखा जी, बात करने के वक्त रास्ते खोल देगा। आप सब्र करो, अपने आप को ऐसा कमज़ोर मत समझो, कमज़ोर मत करो, सब्र करो, रास्ते खुलेंगे, सब्र करो। मधु तो यहाँ तक बोली सखा जी मुझे ब्लॉक तक कर रखा है, बताओ अब मैं क्या, अगर मैं भी बात करूँ तो क्या बात करूँ, मुझे भी ब्लॉक कर रखा है उसने, तब कि उसकी उससे कोई लड़ाई नहीं है, फिर भी ब्लॉक कर रखा है। अब देखो बच्चे आ रहे, देखो ये प्यारे वाले बच्चे जा रहे, देखो फिर भी स्कूल नहीं दिख रहा सामने, अब बच्चे आना चालू हो गए। अब दिखे बेटियां दिखी हैं, 3 बच्चे दिखे, ये 4 बेटियां जा रही, 3 लड़के जा रहे हैं। तो दोस्तों दिल की बात बता रहा हूँ, अभी मैंने क्या प्लान किया पता, मैंने प्लान किया है दिल्ली में, मैंने संजय को फ़ोन किया, संजय भाई अच्छा मैं हूँ अपने दोस्तों में ना सबसे उम्र में छोटा हूँ, हाइट में छोटा हूँ मेरे दोस्त सारे लंबे हैं। उमेश गौड़ जो मेरा बचपन का यार सगा, जिससे मेरी इतनी बनती है, वो चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया 6 फुट का। संजय भाई वो भी ब्राह्मण है, संजय कौशिक वो 6 फुट का। एक बब्बी मेरी हाइट का है और उम्र में 4 साल बड़ा है। एक संजय भाई हैं, संजय गुप्ता, ठीक है, ये उम्र में बड़े सब, मैं हाइट में छोटा। मैंने प्लान किया यार इस उम्र में, वो खुद ही कहता है दीपक तू सबसे अलग हो गया यार। तो उन्होंने इनकी मुझसे ना काफ़ी नाराज़गी थी, मन वाली दोस्ती वाली, यार तू तो मिलता भी नहीं, तू तो दुनिया से अलग हो गया। तो मन में भाव आया इनसे मिलना चाहिए। तो मैंने प्लान किया, मैंने संजय भाई मैं दिल्ली आ रहा हूँ, चंडीगढ़ चलते हैं उमेश के पास, एक रात हम 5 दोस्त मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अगले दिन वापस आ जाऊँगा, ठीक है। मैं एक रात का समय दे सकता हूँ, एक दिन तुम्हारे साथ दे सकता हूँ। तो संजय भाई ने कहा, संजय कौशिक ने, लंबू ने, तो मैंने कहा, तो उसने कहा ठीक है दीपक मैं सबको अरेंज करता हूँ, मैं तेरी मैसेज पहुँचा दूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ एक पल इनके साथ भी जीना चाहिए यार, बचपन के हैं, एक ही गली में, एक मोहल्ले में, एक ही गली में हमारे एक साथ घर थे, नहीं छोड़ी जाती यार। हम इतने विरक्त संत नहीं हुए, ठीक, श्री कृष्ण के मित्र भी थे, उनके जितने मित्र उन्होंने भी उनसे मित्रता निभाई है। तो मैं भी संसारी को मित्र तो मेरे भी है ना, कैसे मुँह फेर सकता हूँ। श्री कृष्ण के तो भैया अलग अलग मित्र थे, जैसे भगवान थे वैसे उनके मित्र थे। हम तो दास हैं, तो दास के हिसाब से उनके मित्र हैं। ठाकुर जी के दिए। तो सबसे बड़ी बात, मेरे फ्रेंड सर्कल में मेल कोई नहीं है, मेल जो भी दोस्त है ना बचपन के, उनसे भी मैं दूर रहता हूँ, शुरू से दूर रहा हूँ, शुरू से, उन्हें पता अपनी मनमौजी है, शुरू से दूर रहा हूँ। लेकिन अधिकतर ब्राह्मण है और फीमेल मेरी सारी फ्रेंड है। जितना मेरे पूरे हिंदुस्तान में फीमेल सर्कल है, ठीक है, उसमें अधिकतर 90% नहीं 80% तो ब्राह्मण है, 80% ब्राह्मण है। उसके बाद बनिए हैं, उसके बाद राजपूत हैं, शूद्र वर्ण की भी मेरी मित्र हैं, वाल्मीकि समाज के मेरे मित्र हैं। और मैं भेदभाव नहीं करता, मित्र मित्र होते हैं। मित्र ना अमीर होता, ना गरीब होता, ना छोटा होता, बड़ा होता, ना उसकी कोई जाति होती। मित्र मित्र होते हैं। मित्र अपने आप में एक जाति के मित्र हैं। मित्र कहते ही सब ऊंच नीच, गरीब अमीर गरीब, काला गोरा सब खत्म हो जाता है, समझे। तो मित्रों मैंने प्लान किया कि नए साल में अपने दोस्तों से मिलना चाहिए, उन चारों से मिल के आऊँगा। ऐसे ही मैं इन चारों को इकट्ठा करना चाहता हूँ। मधु को, क्या कहते हैं, पटियाला वाली को, अलीगढ़ वाली को, और उसको वृंदावन में बात कर रही ओमेक्स वाली को, ठीक है, सिम्मी को। एक अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना कि हाँ आए, अरे सब मेरे फ्रेंड हो, मैंने तुम सबको जोड़ा है, मैंने तुम्हें जोड़ा है, तुम्हारी सबकी ना रेखाएं आज दोनों अलग अलग बढ़ गई। जयपुर वाली अपनी पटियाला वाले के साथ हो गई है, उसकी उनसे खूब बन रही है, और अलीगढ़ वाली सिम्मी के साथ हो गई है। अरे अलग हो क्यों यार, कोई तो रास्ता, पहले चारों एक साथ थी, मैं अलग था, तो मेरी कोशिश हम पांचों ही क्यों ना दोस्त अच्छे बने यार। मेरे मन में भाव आया, मैं पुरानी बातें फिर भुलाने को तैयार बैठा हूँ। मेरी बंदी ने जो भी किया मेरे साथ, मैं उसे भुलाने को तैयार हूँ। चलो कोई बात नहीं यार, वो बात क्लियर करना चाहती, सुनूंगा, करना चाहता हूँ, मुझे पता वो आएगी। तो उसने कहा है कि अब बात होगी तो सखा जी आमने सामने होगी, लेकिन मेरे मन की यह है कि हम पांचों दोस्त बने। आओ, आ रहे हक से आ रहे। मधु को कहा मैंने, मधु हक से तुम आओ, हाँ सखा का घर है, अब हम बेड पे सोएंगे, सखा जी बाहर वाले कमरे में तुम सो जाओ। ये पटियाला वाली आए, अपने आप किचन तैयार है, अपने आप बनाओ। वो वाली आए, अलीगढ़ वाली आए, ले जी मैं खाना बना रही हूँ, मेरा है। मतलब पाँचों आए, खूब मस्ती करें। हमारे पाँचों के बीच में कोई भी ना हो, अगर उनकी लाइफ में कोई आउटर है तो आउटर रखें, मुझे उससे मतलब नहीं। लेकिन हम पाँचों मिले, मेरी लाइफ में कितनी फ्रेंड्स हैं, जब हम पाँचों मिले तो हम पाँचों उसमें एक बार समर्पित कर दें अपने आप कि नहीं अब हम 5 हैं और हमें अब किसी की जरूरत नहीं है। हम 5 को अब किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे तो भाई किसी का बाहर है नहीं, ये तो मुझे पता है। मेरी फ्रेंड में ना तो पटियाला वाली का है, ना मधु का है, और ना ऐसा कोई सिम्मी का है, ना ऐसा अलीगढ़ वाली का। एक बात बताओ कि हम जब पाँचों इकट्ठे हो जाए ना तो खूब मस्ती करें, खूब घूमें। गाड़ी है, 5 गाड़ी में कहीं घूम के आए,
नहीं यार, एक बात है, दोस्ती फॉर एवर है, प्यार इसका फ्लेवर है, बस मैं तो जानता हूँ। मैं चाहता हूँ गिले शिकवे ख़त्म हो जाए। खास तौर में उन चारों को अच्छा दोस्त बनाना चाहता हूँ। एक समय ऐसा था कि मैं चाहता नहीं था कि मेरी जो अपनी बंदी है इनमें से किसी से बात कर। आज मैं चाहता हूँ हम पाँचों, एक वक्त था उस समय मैं इनको नहीं जानता था, लेकिन आज मैं इनको जान गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ हम पाँचों साथ रहें। क्योंकि मैंने साथ रहा हूँ ना, मैंने मधु के साथ अब जितनी गहराई से रह रहा हूँ, मधु के साथ, पटियाला वाली तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। वो बहुत मोटिवेट करती है, रास्ते खुलेंगे, सब्र करो। उसने आज तक उनके खिलाफ कभी गलत नहीं बोला, कहती है सब्र करो, रास्ते खुलेंगे। अलीगढ़ की तो वाले की तो तारीफ़ ही करती है कि मैं जानती हूँ वो बंदी कैसी निभाने वाली है। वो कहती है सब्र करो, रास्ते खुलेंगे। ये है मधु भी कहती थी सखा जी मेरे को तो ब्लॉक कर रखा, आप बताओ क्या करूँ। खैर, मैं चाहता हूँ नए साल में जो भी हमारी दोस्ती में धुंध छाई हुई है वो सब हट जाए। देखो, इंसान बुरा नहीं होता, वक्त होता है, और वक्त ही बलवान होता है। जब इंसान का वक्त बलवान होता है ना, इंसान कहता है ना मैं बलवान हूँ, नहीं, उसका वक्त बलवान है। उसमें वो जो चाहे करता है ना, उस दिन तो वो राजा भी बन जाता है, वो राज भी करता है दुनिया में। और जब वक्त बुरा आता है ना, राजा रंग भी बन जाता है। और मेरे और अलीगढ़ वाली इतनी अच्छी मित्रता, इतना अच्छा गहरा लगाव उसे अब हुआ। वक्त हालात कुछ ऐसे भटके कि हम में दूरियाँ आ गई, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ जो वृंदावन की दीवानी वो बुरी नहीं हो सकती। ना सिम्मी दिल की बुरी है, ना मधु दिल की बुरी है, ना मेरी वो पटियाला वाली बुरी है। एक हालात है जो एक दूसरे से दूर हो गए। मैं इन सबको चाहता हूँ पाँचों इकट्ठे हों। फिलहाल तो अलीगढ़ वाली है, उससे बात करनी है, उसका तहे दिल से इंतजार है कि आऊँ, क्योंकि वो भर के आएगी, भड़केगी ज़रूर, मुझे भर के आएगी, भड़केगी ज़रूर। उसका वही है, उसको भी फेस करना है मुझे, पहले उसके लिए मैंने तैयार कर रखा है। तो चलिए आइए देवी जी, आपका इंतजार है। और मैं तो ये कहूँगा आज वृंदावन की पावन धरा से 4 जनवरी 2025 को कि हम पाँचों अच्छे दोस्त बन जाए। बस तुम चारों में अच्छी दोस्ती हो जाए, तुम चारों मेरी सखियाँ हो, तुम चारों को मैंने जोड़ा है। तो मैं दिल ही ये कामना करता हूँ, हे मेरे राधा वल्लभ जी, बाकी बिहारी जी, पुराने गिले शिकवे ख़त्म हो जाए। ये चारों अच्छी दोस्त नहीं, हम पाँचों अच्छे दोस्त बन जाए। बस वैसी वाणी के साथ कहूँगा, मेरा दिल भरा हुआ है। अलीगढ़ वाली तहे दिल से तेरा इंतजार है, आ जाते से बात करनी है। आज का ये जो वीडियो है मेरा, ये ब्लॉग मैं अपनी हम पाँचों को समर्पित करता हूँ। मेरे साथ मधु को, सिम्मी को, अलीगढ़ वाली को और पटियाला वाली, इन चारों को, मेरी दोस्ती को, मेरी चारों दोस्त को, हम पाँचों दोस्त को समर्पित है। तो आप सभी को प्रेम भरी राधे राधे।